देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन देखे सबसे पहले हमको डरना नहीं है। ठीक है, दो चार क्वेश्चन आप करोगे इस टाइप से तो आप अपने आप समझ जाओगे कि क्या चल रहा है। निकालना क्या है, इसका स्क्वायर रूट। 4a² b² c² 4ab -2bc और -4ac। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक एनालॉजी दे देता हूँ कि अरे चल क्या रहा है पे। मान लो इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है। जैसे ये कुछ दे रखा है, मान लो ये दे रखा होता कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है a² + b² + 2ab का, इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताओ। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप क्या करो, इसको ये चीज़ें दे रखी तो इससे आपका दिमाग चलना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर लिखें इसको, ये है स्क्वायर रूट, तो ये निकल जाएगा स्क्वायर से बाहर a + b, इस टाइप से। तो आपको ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप ये सोचो ये वाले क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इस पे भी आते हैं। इसमें थोड़ा सा और अल्ट्रेशन करते हैं अपन। मान लो अंदर क्या दे रखा होता अपने को, अंदर बोला रहता कि 4a² + b² प्लस में बोल देते कि 4ab। आप इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताओ। अगर ये एक्सपेक्ट कर दे तो हम क्या करते हैं, आपको ये सोचना पड़ता कि ये है ट्वाइस ऑफ a का होल स्क्वायर, ये है b², और ये है ट्वाइस ऑफ 2a और b। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा गया है। तो ये टर्म और ये टर्म, ये और ये, मतलब क्या है, m² + n² + 2mn है ये। तो इसको अपन लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ a + b का होल स्क्वायर, उसका रूट, तो ट्वाइस ऑफ a + b। ठीक है, आपको इस तरीके से सोचना है कि अगर ये 4 दे रखा तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब ये वाले केस पे आते हैं। यहाँ पे क्या कितनी टर्म है, a है, b है, t है, c है, तो 3 टर्म्स हैं। तो एक बार आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि a + b + c का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए, ये वाली चीज़ a + b का होल स्क्वायर ये होता है। अब आपको ये भी याद होना चाहिए कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये होता है a² b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ ab + bc + ca। या तो फिर आप इसको स्प्लिट कर दो 2 को, 2ab 2bc + 2ca। ठीक है, अब इसमें एक थोड़ा सा और ट्विस्ट लाते हैं। मान लो b नेगेटिव हो गया, ठीक है, b को नेगेटिव मानता हूँ मैं। मान लो a - b + c का होल स्क्वायर आपको निकालने का बोल दे, तो आप क्या करोगे, इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि ये -b है, इसको आप ऐसे इमेजिन कर लो ये -b है और ये c है। इसको एक नया टर्म मान लो कोई सा दिमाग में, कि मान लो ये कोई सा n लिखा है यहाँ पे, तो इसको क्या लिखोगे, इसी फॉर्मूले में सेट करने की कोशिश करना है। ये a² लिखोगे, ठीक है, फिर -b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म पूरा मैंने ले लिया इसके अंदर। फिर c² प्लस ट्वाइस ऑफ ab है ना, तो ट्वाइस ऑफ a, b क्या है, -b है, प्लस ट्वाइस ऑफ bc, ट्वाइस ऑफ -b इंटू c प्लस ट्वाइस ऑफ c है। तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस -b² मतलब b²। स्क्वायर रूट अगर स्क्वायर निकालते नेगेटिव का तो पॉजिटिव हो जाता है वो, ये c²। अब ये क्या हो जाएगा, -2ab, ये क्या हो जाएगा, -2bc, और ये +2c ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लो यहाँ नेगेटिव आता है तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, मतलब होता क्या है, जिसके पीछे नेगेटिव आया, बी के पीछे नेगेटिव आया, तो बी जहाँ जहाँ प्रेजेंट है यहाँ पे, इसमें तो खैर पॉजिटिव हो ही जाएगा, लेकिन बी यहाँ पे जहाँ जहाँ प्रेजेंट है उसके पीछे माइनस आ जाएगा। बी यहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ माइनस आ गया, बी यहाँ प्रेजेंट था, यहाँ माइनस आ गया, बी यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आया। तो उस टाइप से है। अब मान लो यहाँ ए की जगह टू टू रहता, टू 2a रहता, तो क्या करते आप, 2a + b + c। तो आप इसे कैसे सोचते हैं कि ये 2a है, इसको साथ में सोचो, 2a का होल स्क्वायर + b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ 2a इंटू b, ट्वाइस ऑफ इंटू b इंटू c प्लस ट्वाइस ऑफ c इंटू 2a। तो ये हो जाता 4a² + b² + c² + 4ab + 2bc + 4ca।
मतलब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे 2 वगैरह आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा चेंजेस, यहाँ पे 4a² हो जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, इस टाइप से चेंजेस आएंगे। तो ये इसको आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव भी हैं, 4 भी है। तो आपको इसको इस तरीके से कंबाइन करना है, चीज़ों को पहचानना है, सो डैट कि हम इसका होल स्क्वायर बना पाए ABC का, और फिर उसको बाहर निकाल पाएँ। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर प्लस b² प्लस c² माइ प्लस में ट्वाइस ऑफ, ठीक है, यहाँ पे 2a लिया था मतलब ये 2a होना चाहिए, इंटू b माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ BC माइनस ट्वाइस ऑफ 2a इंटू C। ठीक है, एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है, यहाँ पे 2 आएगा, वो सब में 2a मैंने निकाल लिया है। अब दूसरा क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से, माइनस कुछ कुछ जगह पे। ठीक है, AB के केस में जो है पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन जहाँ पे भी B आ रहा है, जहाँ पे भी C आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, तो दोनों केस में नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोनों केस में नेगेटिव आ रहा है, मतलब C में जो है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, जिससे यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, तो दोनों में नेगेटिव आ गया। ठीक है, और मान लो यहाँ पे AB है, लेकिन B यहाँ पे भी है, A यहाँ पे भी है, तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि C में नेगेटिव है। तो इसको लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर और माइनस C का होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ 2a b, इसको लिखेंगे प्लस ट्वाइस ऑफ b नेगेटिव ऑफ C। ठीक है, इसको लिखेंगे फिर प्लस ट्वाइस ऑफ 2a और नेगेटिव ऑफ C। ठीक है, अब चीज़ें क्लियर हो गई आपको। तो ये आएगा इक्वेशन में 2a प्लस b और नेगेटिव ऑफ C का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 2a प्लस b माइनस C का होल स्क्वायर, मतलब 2a प्लस b माइनस C बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये है इसका आंसर। ये सब बताने का कारण ये था कि आप पहचान पाओ कि यार इक्वेशन अंदर एक्चुअल में है क्या। ठीक है, मतलब कि आपको ये कहना चाह रहा है कि ये 2a बनेगा, नेगेटिव साइन आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई से एक टर्म में जो है नेगेटिव साइन आएगा, तो वो पहचानना है कि कौन सा टर्म में नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, इस टाइप से है, और वो उसका स्क्वायर रूट फिर अपन निकाल पाएंगे आसानी से। ये इसका आंसर, मिलता है अगली वीडियो में।